समस्या हर इंसान को होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई समस्या से घिरा हुआ होता है। आखिर यह समस्या क्या है जो हर किसी व्यक्ति को सोचने के लिए विवश करती है? हर कोई अपनी समस्याओं से छुटकारा चाहता है, लेकिन यह समस्या आपकी ही एक कल्पना है जो आपको सताती है। अगर आप अपनी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो वह आपको समस्या लगेगी ही नहीं। यह कहानी एक किसान की है जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत परेशान था। कई साल पहले शांतिपुर गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वह अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी समस्याओं से परेशान रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता रहता। उसने लगभग आधे गांव वालों को अपनी समस्या बताई थी। तब उन व्यक्तियों में से किसी एक ने सलाह दी कि तुम अपने जीवन में एक बार महात्मा बुद्ध के पास जाओ। वह इतने महान है कि वह हर किसी के समस्याओं का समाधान करते हैं और वह तुम्हारी परेशानी का भी जरूर कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। उसे व्यक्ति की बात सुनकर कुछ समय बाद ही वह किसान महात्मा बुद्ध से मिलने पहुंच जाता है। तब वह सफर के दौरान अपने जैसे कई लोगों को परेशान देखता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी समस्या ही सबसे बड़ी है। फिर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और अपना परिचय देने लगता है कि मैं एक किसान हूं और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन व्यापन करता हूं। मैं यहां आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे मेरी समस्याओं परेशानी का कुछ समाधान बताएं। दरअसल अक्सर मेरी की हुई मेहनत यानी मेरी फसल कई बार बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार कुछ भी अच्छी नहीं होती है। मुझे उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलता है और इस बात से मुझे बहुत परेशानी होती है कि मैं उसकी देखभाल करता हूँ, उसकी हर समय खाद्य पानी डालता हूँ, लेकिन फिर भी वह कई बर्बाद हो जाती है। मुझे इस चीज से बहुत परेशानी होती है। इतना कहकर किसान अपनी आगे की बात कहता है। मेरी पत्नी भी है जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा ध्यान रखती है, पर कभी उसकी कई बातें मुझे बहुत परेशान करती है। जैसे कि वह हर समय मुझे किसी न किसी कारण कोई भी बात पर मेरे साथ बहसबाजी करती है। मैं उससे बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला रहता तो ही अच्छा था। अगर वह मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार सकता था। इस तरह वह अपने जीवन की हर छोटी से छोटी समस्या बुद्ध को बताता है और बुद्ध भी किसान की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस वह किसान की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब किसान अपनी और एक परेशानी बताते हुए कहता है कि मेरा एक बेटा भी है। वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार वह भी मुझे परेशान करता है। मेरी बात नहीं सुनता। वह केवल अपने खेल मस्ती में लगा रहता है, अपने कोई कार्य पर ध्यान नहीं देता। मुझे हर बार एक नई परेशानी में डालता है और कभी मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरा बेटा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए किसान अपने जीवन की सारी परेशानी को बुद्ध को सुनता है। वह अपने जीवन का सब कुछ जो भी उसे सताता था और उसके दुख का कारण बनता है, वह बुद्ध को सारी बातें बताता है। अब किसान के पास बुद्ध को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और अब उसे उसकी मन काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब वह किसान सब कुछ कहकर महात्मा बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान की उम्मीद में बैठा था। वह काफी समय तक ऐसे ही बैठा था। वह सोच में पड़ जाता है कि बुद्ध मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, और कुछ समय बाद वह किस पर बेसब्र होकर ऊंची आवाज में बुद्ध से पूछता है, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? क्या मेरी समस्या के बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगे? तब बुद्ध किसान से कहते हैं, मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई भी मदद नहीं कर सकता। किसान को बुद्ध से ऐसे जवाब की कोई भी उम्मीद नहीं थी। वह तो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या बोल रहे हो? क्या आप मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते? मैंने कई लोगों से सुना है कि आप हर किसी की परेशानी दूर करते हो, तो फिर मेरी समस्याओं का क्यों नहीं? मैं तो यहां समाधान की प्राप्ति के लिए आया था। तब बुद्ध अन्य किसी से कहते हैं, अगर किसी के जीवन में से एक समस्या जाती है तो तुरंत उसके जीवन दूसरी समस्या आती है। जैसे आज तुम्हारी एक समस्या का समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये एक जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बात सुनकर कृष्ण को गुस्सा आता है और वह उन्हें बोलता है कि लोग तो आपको महात्मा कहते हैं, मैं तो लोगों से यह सुनकर आया हूं कि आप हर किसी की समस्या परेशानी दूर करते हैं और मेरी समस्या निवारण करने की बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हो। मैं तो यहां आपके पास समाधान के लिए आया था और मेरा आना व्यर्थ हो गया। सब लोग झूठे थे जिन्होंने मुझे कहा था कि वह सबकी परेशानी दूर करते हैं। इतना कहकर वह किसान वहां से जाने लगता है। तभी बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो तुमने मुझे समस्या बताई है मैं उनका समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण जरूर कर सकता हूं।
बुद्ध की बात सुनकर किसान हैरान हो जाता है और कहा, मैंने जो समस्या बताई है मुझे उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसके बारे में कैसे नहीं पता। बुद्ध उसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। यह सोच रखना तुम्हारी दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आप सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसके जीवन में कोई ना कोई किसी तरह की समस्या होती है। यह सोचना छोड़ दो कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान आप हो। आपको हमेशा अपने आसपास भी देखना चाहिए। कई लोगों को आपसे ज्यादा परेशानी होती है और बाकी लोग भी किसी न किसी वजह से परेशान हैं और दुखी है। जैसे एक सड़क पर उतार चढ़ाव आता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक ही पहलू के दो हिस्से हैं। इस प्रकार सुख और दुख आते ही रहेंगे। ऐसे ना ही तुम बदल सकते हो और ना ही अन्य कोई व्यक्ति को। दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे तुम पर दुख का असर ज्यादा नहीं होगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि केवल तुम्हारे भाग्य में ही समस्या है। समस्या का असली कारण पहचानो और उसका समाधान ढूंढो और सही कदम चुने। और एक बात याद रखना चाहिए, आपको समस्या में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी दलदल में फंस गया और वो अपने हाथ पैर मारेगा तो वो और उसमें फंसता चला जाएगा। और बुद्ध किसान से कहते हैं, अपनी छोटी छोटी समस्या का समाधान तुम खुद ही कर सकते हो। तुम बस अपनी हर समस्या को पहचानो और उसका समाधान ढूंढो, क्योंकि समस्या में ही समाधान रहता है, जो कि बस अपने नजर पर, अपने सोच पर निर्भर है। अगर तुम अपनी समस्याओं को बड़ा समझोगे तो वह तुम में बड़ी लगेगी, और तुम उसे छोटा समझो तो छोटी लगेगी। इसलिए समस्या में उलझने की वजह है, उसमें समाधान ढूंढो। जीवन में दुख, समस्या, परेशानी आती ही रहेंगे। तुम बस हर परिस्थिति में सक्षम रहो और सामना करो। जीवन में कुछ भी लंबे समय तक कुछ नहीं रहता। बुद्ध की बात सुनकर किस उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगता है, और वह कहता है कि मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहना चाह रहे थे, और उनसे आशीर्वाद लेकर वह अपने समस्याओं का खुद ही समाधान करने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखे